जानि शुभारंभ संगे बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति अविरल भक्ति विशुद्ध श्रुति पुराण देगा जय खोजत जोगी समुनि प्रभु कृपाल कृपा बार बार बर मांग हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पाइनी भगति सदा सत्संग यह वरदान स्वामी हरि प्यारी लोभी प्रिय जिंदान रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो नीर अगाधा अजिने हरि शरण एक बाधा ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परमात्मा के संस्कार से गीत गाने का प्रयत्न किया। हमारे देश में, भारत में व नेपाल में जितने भी धार्मिक पर्व मनाए जाते हैं वो सबके पीछे आध्यात्मिक साधना, परमात्मा चिंतन की विधि का रहस्य छुपा हुआ। लेकिन त्योहार आता है, उसी से मनाते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े भोज भंडार होते हैं। केवल बाहर रूप में साफ सफाई इतना ही जान पाते हैं और उसके भीतर महापुरुषों ने क्या नियम दिए, भजन की क्या विधि दी, उसके माध्यम से उसको नहीं समझ पाते बिना संतों के, बिना संतों। तो रामनवमी के उपलक्ष्य में राम जन्म पर ही आज हम कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा गीता के बारे में बताना बहुत जरूरी है। क्यों कि मानव समाज में या मनुष्य के भीतर जितनी उलझनें हैं, समाज में भी जितनी समस्याएं हैं, उन सब का समाधान केवल गीता है। शास्त्र तो सभी हैं, लेकिन सभी शास्त्रों को पढ़ करके हम अपनी वास्तविक मार्ग का निश्चय नहीं कर पाते, कर ही नहीं सकते। इसीलिए एक शास्त्र को पढ़िए, उसमें पहले कुछ लिखा है, बाद में कुछ लिखा है। लिखा तो सब सत्य है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की वाणी जो गीता है, उसमें मनुष्य के हृदय के दुखों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने उसको समाज के सामने प्रस्तुत किया। जिस समय वो थे उस समय भी समाज की क्या स्थिति थी और गीता का उपदेश देकर के उस समय भी शांति की स्थापना की। वही गीता केवल उसी समय के लिए नहीं थी या किसी अर्जुन के लिए ही नहीं थी। अगर उन्हीं के लिए थी तो उसको जन कल्याण के लिए आगे रखने की क्या आवश्यकता थी। वास्तव में वो सबके लिए थी और भविष्य में भी सबके लिए रहेगी, इसलिए उसकी रचना भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो मूल शास्त्र, मूल धर्म शास्त्र मनुष्य मात्र का केवल गीता है।
लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कह दिया, गीता के उपदेश देते समय उनके मनोगत भाव क्या थे, वे अर्जुन को क्या समझाना चाहते थे, या अर्जुन के माध्यम से जन समाज को क्या उपदेश देना चाहते थे। गीता में सब लिखा हुआ है, लेकिन उनके मनोगत भावों को केवल वही समझ सकता है जो उन्हीं महापुरुष के स्तर का कोई महापुरुष हो। श्री कृष्ण भगवान के स्तर का जो महापुरुष हो, कभी भी हो, वो उनके प्रत्येक शब्द का आशय पकड़ ले। और फिर अगर हम महापुरुष के सानिध्य में है, मान लिया जाए भगवान श्री कृष्ण के समय में नहीं थे, आज अगर हम किसी महापुरुष के सामने हैं तो हम गीता, रामचरितमानस, इन सारी बातों को जान सकते हैं। रामचरितमानस और गीता कोई अलग अलग बात नहीं कहती, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन गीता में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो सीधी लिखी हुई है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, ज्ञान वैराग्य इससे संबंधित, लेकिन उनको हम भय से नहीं पढ़ते कि कहीं इससे वैराग्य न हो जाए या कुछ और न हो जाए। वास्तव में मनुष्य मात्र का हित तो गीता है। और गीता पे भी कई, गीता का यथार्थ मतलब वास्तव में चिंतन के द्वारा, भजन के द्वारा अपनी स्थिति में उसको भली प्रकार करे आचरण में ढाला, और फिर भगवान के ही आदेश थे, गीता का उन्होंने व्याख्या किया, जिसको हम लोग यथार्थ गीता के नाम से जानते हैं। और यथार्थ गीता का नाम यथार्थ गीता क्यों रखा गया, स्वामी जी का स्वयं का नाम क्यों नहीं रखा, ऐसा लोग पूछते हैं, यथार्थ गीता क्यों रखा गया। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने जो संस्कृत में उपदेश दिया, हिंदी में या नेपाली भाषा में या जिस भी भाषा में आप पाओगे, भगवान श्री कृष्ण की बातें जो का त्यों उसी अर्थ में प्रकट है, जैसा होना चाहिए गीता का वैसा अर्थ इसका है, इसलिए उसका नाम यथार्थ गीता। और इसका क्या प्रमाण है कि वैसा है, इसके कई प्रमाण हम लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं और रोज घटनाएं घटती रहती है। जो भी 2 बार 3 बार 4 बार उसको मन से अगर अध्ययन करता है तो उसकी समझ में ये आ जाता है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, किसका नाम जपना चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए, किसका ध्यान धरना चाहिए। ये सब बातें उसको 3-4 बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाती है। दूसरा कोई शास्त्र ऐसा नहीं है आज की दुनिया में, भले ही वो किसी की भी रचना हो, महापुरुषों की भी वाणी क्यों न हो, लेकिन उसको समझ करके आप सीधा भजन की विधि नहीं पकड़ सकते। लेकिन गीता को विशेष रूप से यथार्थ गीता को पढ़ करके भजन किसका करें, कैसे करें, ये सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि यथार्थ गीता स्वामी जी की अपनी वाणी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, और भगवान श्री कृष्ण की भी अपनी वाणी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो मैंने उसी सत्य को दोहराया है जो मुझसे पहले तत्वदर्शियों ने उपदेश दे दिया था, मैंने भी उसी का संकलन किया और आज स्वामी जी ने भी उसी का अनुवाद किया है। भविष्य में कोई भी महापुरुष करेगा तो अनादकालीन जो वाणी है गीता, उसी का अनुवाद करेगा, उसी बात को लेकर अपनी तरफ से कुछ समझने के लिए यथार्थ गीता देगा। तो अब हम अपने मूल प्रश्न पर आते हैं, क्योंकि आज रामनवमी है, राम जन्म के ही बारे में चर्चा होगी। राम जन्म गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अनुसार हम इसकी चर्चा करेंगे टूटे-टूटे शब्दों में। गीता तो लोग कम ही जानते हैं, लेकिन रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको अधिक मात्रा में लोग जानते हैं और पढ़ते भी हैं। और रामचरितमानस में राम एक सबसे जटिल प्रश्न है। रामचरितमानस में राम क्या है, कौन है, इसको जितने व्यास हैं या जो भी कहिए आप, जितने वक्ता है रामचरितमानस के, वो वास्तव में राम क्या है इसका वास्तविक स्वरूप कोई नहीं है। क्योंकि हमने बहुत से लोगों का सत्संग सुना है और किताबें भी उनकी लिखी हुई हैं, वो भी पढ़ी है, लेकिन राम
क्या है वास्तव में इसको नहीं बता पाया है कोई भी। तो जैसा कि हमने कहा कि किसी भी शास्त्र पर महापुरुष ही उसके वास्तविक रूप को बता सकता है, और कोई भी महापुरुष या विद्वान की वाणी है तो उसको शास्त्र के द्वारा ही टेस्ट किया जाता है, शास्त्र से ही उसका परीक्षण किया जाता है। अगर शास्त्र में लिखी हुई बात कोई महापुरुष नहीं बोलता या कोई विद्वान, महापुरुष तो क्यों नहीं बोलेगा, जो महापुरुष है तो वही बात कहेगा, लेकिन अन्य जो दूसरे लोग अपनी अपनी वाणी में कुछ न कुछ बोलते हैं, अगर शास्त्र से ये बातें नहीं मिलती हैं तो वे यथार्थ नहीं है, वो अपनी बुद्धि की गणना हो सकती है। तो शास्त्र को महात्मा और महात्मा को शास्त्र एक दूसरे को अनुशासित रखते हैं। तो रामचरितमानस में राम के ऊपर काफी चर्चा है। पूरा रामचरितमानस राम से शुरू होता है, राम का ही वर्णन करते करते उसका अंत होता है। लेकिन इसके बाद भी गोस्वामी कहते हैं कि राम अमित गुण सागर खाह कावे को संतन संजस कछ सुने तुम्हें सुनाओ। राम के भीतर अनंत गुण है, उनकी खास कौन पा सकता, लेकिन संतों से जितना मैंने सुना है आपको मैं उतना ही सुनाने जा रहा हूं। राम जन्म के कई कारण रामचरितमानस में बताए गए हैं। उनमें से सभी कारणों में विद्यमानता है रावण का आतंक। तो वास्तव में एक तो ये मतलब है कि राम महापुरुष हुए थे पूर्व काल में, हजारों लाखों वर्ष पूर्व, और रावण एक राक्षस हुआ था। तो रावण जैसा कि इतिहास आप लोग जानते हैं, रावण का आतंक है, उसमें रामचरितमानस में भी वर्णन है और रामायण में भी है कि उसने देवताओं को, ब्राह्मणों को, साधुओं को सताना शुरू किया और अत्याचार इतना बढ़ गया कि भगवान को अवतार लेना पड़ा, राम को जन्म लेना पड़ा, ऐसे भी कहते हैं। भगत भूमि भू सुर सुरहित लाग कृपाल करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटे जग जा। भक्ति के लिए, भगत के लिए, भूमि के लिए, पृथ्वी के लिए, ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए राम ने जन्म लिया। इन सबको रावण कष्ट देता था। रावण का जब प्रभाव बढ़ गया पृथ्वी पे तो उसने कहना चालू किया कि दुज है, देवता, ये सब हमारे बस में नहीं आएंगे। इनका एक उपाय है कि दुज भोजन मत होम सरादा, इनकर जाए करो तुम बाधा। सुधाहीन बलहीन सुर सहज ही मिली है आय, के मरियों के छाणियों भली भात अपना। ब्राह्मणों का अभी से हम महापुरुष का जन्म दिवस मनाते हैं। राम महापुरुष हुए इस पृथ्वी पर, लेकिन रामचरितमानस क्या है और रामचरितमानस में जिस राम की चर्चा है उसका क्या स्वरूप है? क्योंकि रामचरितमानस में बड़े तर्क है राम के ऊपर। सबसे पहला तो भरद्वाज ऋषि पूछते हैं यज्ञवल्क्य से कि राम कौन है? एक राम अवदेश कुमारा, किनकर चलित विदित संसारा, भयव रोष रण रावण मारा, नार विरह लयो। प्रभु सोई राम के अपर कोई, जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विदित विचार। एक राम है, अवदेश का कुमार है, दशरथ के लड़के हैं, इनका चरित्र संसार जानता है। एक नारी के विरह में दुखी हुए और गुस्से में आकर के रावण को मार दिया। वही राम है या दूसरा कोई और है? इसी तरह का प्रश्न पार्वती का है। पार्वती ने भी यही प्रश्न किया। जब वो सती जन्म में थी तो राम को देखकर उनको संदेह हुआ। राम सीता के विरह में दुखी थे तो उनकी दृष्टि पड़ी
और भगवान शंकर ने प्रणाम किया, सच्चिदानंद ब्रह्म जान करके, परमात्मा जान करके उनको प्रणाम किया। और सती के मन में शंका हो गई, ये तो राजा के लड़के हैं, और शंकर जगत बंद जगदीशा, सुंदर मुन सब नावे शीशा, तीन इंद्र प्रसुदय कीन प्रणाम, अज सच्चिदानंद प्रणाम। शंकर जगत बंद है, जगदीश है, ईश्वर है, सब दुनिया जानती है। और उन्होंने राजा के लड़के को प्रणाम किया, और भी सच्चिदानंद ब्रह्म कहकर। ऐसा मन में उनके में संशय हो गया, और फिर कहती है कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धर होय नर, जाहि न जानत। ब्रह्म है जो व्यापक है, अजन्मा है, जन्म होता ही नहीं उसका, जन्म होता ही नहीं, अजन्मा है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, भेद रहित है, इच्छा रहित है, काल से अतीत है, अकल अनीह अभेद, अशोक देह धर होय नर, जाहि न जानत। ऐसा ब्रह्म कैसे शरीर धारण कर सकता है? जो अजन्मा है, जिसको जन्म लेना ही नहीं है, वो भला क्यों शरीर धारण कर? इस तरह का उनके मन में संशय था, और इस संशय के चलते उनका एक जन्म हुआ। और जन्म लेने के पश्चात फिर पार्वती जन्म आई, और जब पार्वती के शरीर में जब वो आ गई, तब उन्होंने पिछली स्मृति के अनुसार शंकर जी के सामने वही प्रश्न फिर रखा जो पूर्व जन्म में उनके पास था। फिर माता पार्वती प्रश्न करती है शंकर जी से कि राम कौन है? जो नर तनय तो ब्रह्म किने, नार विरह मत घोर, और सुनत चरित महिमा अमित, भ्रमित बुद्धि अति। अगर राजा का लड़का है तो ब्रह्म कैसे, और ब्रह्म होकर फिर किसी स्त्री के विरह में उसकी जो बुद्धि है पागल है। नार विरह मत घोर, और सुनत चरित महिमा अमित, चरित्रों को सुन करके और जो उनकी महिमा लिखी गई है, आप वर्णन करते हैं कि मैं उन्हीं के नाम के बल पर जीव को मुक्ति देता हूँ, ऐसी महिमा आप बताते हैं। और दिन रात राम राम जपते रहते हैं, तुम अपने राम राम दिन रात ही, सादर जपो अनग आराध, राम राम जपते रहते हैं। और ऐसी बात होने पर भी तो नारी के ग्रह में दुखी है, वही राम है या कोई और? भला ब्रह्म तो नारी के ग्रह में दुख कैसा? जो अनीह व्यापक को प्रभु सोई समझाए कहो प्रभु। अगर कोई अनीह है, व्यापक है, तो उसको भी मुझको समझाइए, और कोई राजा का लड़का है तो उसको भी मुझको समझाइए। दोनों अलग अलग हैं कि एक ही? इस तरह की बात के सामने शंकर जी के रखा। तो भगवान शंकर ने कुछ देर तक शांत रहे, फिर उन्होंने विचार किया कि इनके मन में तो कोई संशय नहीं है, लेकिन संसार के हित के लिए इन्होंने प्रश्न किया। क्यों? आज जितने मनुष्य हैं रामचरितमानस से जुड़े हुए, उन सबका ये प्रश्न है, केवल पार्वती का या सती का या भरद्वाज का ही नहीं। प्रत्येक मनुष्य पढ़ता है तो उसके मन में भी उठता है कि राम कौन है, और जो जन्म लिया है, इतना चरित्र किया है, ये कौन है? रामचरितमानस में भरा पड़ा है, पूरा रामचरितमानस रामचरित्र से भरा पड़ा है। पैदल जा रहे हैं, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन एक विचरो बंकामी। एक तरफ पैदल चलने का वर्णन, एक तरफ दिन पर चले सुधर उसी राम के बारे में। तो इसको लेते हुए उनका तो संदेह था ही, लेकिन आज भी प्रत्येक रामचरितमानस से जुड़े हुए प्रभुपाद का संदेह रहता है, और इसका निवारण नहीं हो सकता, कोई विद्वान नहीं कर सकता जब तक हम तत्वदर्शी चरण में नहीं जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर या इसको भली प्रकार कोई नहीं समझा सकता क्या है। चरित्रों को देखने पर ऐसा लगता है कि जन्म हुआ, ये सब हुआ, रावण को मारा, सीता की चोरी हुई, धनुष यज्ञ हुआ, और उनका शंकर जी जब उत्तर देते हैं पार्वती को, उसको बताते हैं कि राम कौन है, तब
पहले तो उन्होंने पार्वती को डांटते हुए कहा कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि राम अवध का लड़का है, अवध यानी दशरथ का लड़का है, तो उन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि बातुल भूत दिवस मत वाले और जे नहीं बोले वचन विचारे, जिनके अगुण न सगुण विवेका, जनपय कल्पित वचन अनेक। जिनको न तो अगुण का ज्ञान है न सगुण का ज्ञान है, अपनी अपनी बुद्धि से कल्पना करते रहते हैं। और बातुल भूत दिवस मत वाले, जिनको बात किसी को बात में हो जाता है तो उसको कुछ नहीं। और फिर कहते हैं अगर ऐसा जिसके मन में संशय आ जाता है साधु के मन में, तो इसको ऐसा संशय आते ही ज्ञान वैराग सकल गुण चाहिए, उसके ज्ञान वैराग सब नष्ट हो जाते हैं कि राम कोई राजा का लड़का। ऐसा अगर कोई साधु सोच ले कि राम भगवान नहीं है, राजा का लड़का है, तो उसके ज्ञान वैराग सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी। और इतना समझाने के बाद, जिनके मन में संशय डांटने के बाद, फिर वो उत्तर देते हैं भगवान से कि राम कौन है। कहते हैं जासु सत्य दाते जड़ माया, भाव भास सत्य मोह सा। जिसकी सत्यता को लेकर के असत्य जो माया है, जड़ है, वो सत्य भासती है। सत्य भासने का मतलब संसार का प्रत्येक कार्य हम लोग सब जानते हैं कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसका कोई रिपोर्ट नहीं है, वो हमारे साथ नहीं रहे, फिर भी उसको सत्य मानकर करते रहते हैं। ऐसा जानते हुए भी कि नश्वर है, लेकिन उसकी वास्तविकता को नहीं जानते। नश्वर कोई सत्य मान लेते हैं, नश्वर है फिर भी ठीक है, चल रहा है, इसमें गाड़ी चल रही है। तो जिसकी सत्यता को आश्रय को लेकर के जो माया है वो भी सत्य भासती है, मोह का सहारा लेकर। रजत सीप में भास दिन जथा भयंकर बार, जगत नशा तिनकाल कोई भ्रम सके टूटा। जैसे सीप में चांदी का भ्रम होता है, मोती का भ्रम होता है, रजत सीप में भासते। और जथा भयंकर बार, मृग कृष्णा का जल, राजस्थान में जो बालू है, रेगिस्तान जिसको बोलते हैं, तो जब तप जाता है, आप यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि समुद्र भरा हुआ है पानी। तो उसमें जो मृगे रहते हैं, उन मृगों को ऐसा लगता है कि जल है, और उसकी तरफ दौड़ते हैं तेजी से बालू में, फिर जल नहीं पाते, फिर और तेजी से दौड़ते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, शाम के होते होते कई मृग जो है उसमें मर जाते हैं, उसी जल के पीछे दौड़ते गए। तो इसी तरह से जो संसार है, महापुरुषों ने इसको इसी मृग तृष्णा का जल कि हमको लग रहा है ये सत्य है, इससे ये सहारा मिलेगा, ये मिलेगा, और अंत तक हम पता नहीं कि इतना झूठ सच क्या क्या करते चले जाते हैं। जब सारा शरीर जीर्ण हो जाता है, उसके बाद हमको ध्यान आता है कि कुछ नहीं पाया। जब मध्य समय याद आता है, तब वो व्यक्ति हिसाब नहीं लगाता है, हिसाब स्वयं उसके पास लगने लगता है। बिना सोचे विचारे सब बातें आने लगती हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया, न चाहते हुए अंत समय क्या खोया क्या पाया, ये सब विचार। जब हिसाब लगाता है तो देखता है कि कुछ नहीं। तो इसी तरह से इसको कहा गया है कि राम को बताते हैं कि राम कौन है, कि जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए और गिरजा सोई कृपाल हो। ऐसा भ्रम जिसकी कृपा से मिट जाता है, वही रघुराज है, वही राम। तो ऐसा भ्रम तो आज भी सबको रहता है। अगर हम मान लें कि राम पहले हुए थे, अब नहीं है, तो पहले लोगों का भ्रम मिट गया, लेकिन अब गोस्वामी जी को नहीं लिखना चाहिए था कि जास कृपा अस भ्रम मिट जाए। ऐसा भ्रम जिसकी तक गए, रावण को मारा और रास्ते में ऋषि मुनि मिलिए, वो सब जो गाथा है वो दिमाग में भरी रहती है, तो इसलिए वो नहीं समझ पाता है। उसको समझने के बाद आगे कहते हैं, फिर और भी कठिन कर देते हैं समझना कि बिन पर आदि अंत को जास न पावा, मत अनुरूप निगम असगाम। इसका आदि कहाँ से है, शुरुआत कहाँ से है और अंत कहाँ है, अभी तक किसी ने नहीं देखा।
लेकिन अपनी अपनी बुद्धि के अनुरूप वेदों ने ऐसा गायन किया। कैसा गायन किया है कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन ज्ञान। बिना पैर के सर्वत्र चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के कार्य कर रहा है सर्वत्र, लेकिन कोई नहीं देखता। कर बिन कर्म करे बिन ज्ञान, आनंद रहित सकल रस भोगी। मुख नहीं है लेकिन संपूर्ण रसों का उपभोग करता है। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है लेकिन बहुत बड़ा प्रवक्ता है। अगर लाखों आदमी एक साथ सुनने की इच्छा वाले हो तो लाखों करोड़ों आदमियों को, श्रद्धालुओं को, भक्तों को वो राम एक साथ सुना सकता है, ऐसा बख्शा है। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। और फिर कहते हैं कि अस सब भक्त अलौकिक करनी और महिमा चाह जाए। इस तरह से उसकी जो करनी है वो अलौकिक है, लौकिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आंखों से देखने में आए। अस सब भक्त अलौकिक करनी, महिमा चाह जाए नहीं करनी। और फिर कहते हैं कि जे इन गावे वेद बुध, जाहि धरे मुन घर, और सोई दशरथ सुत भगत कौशल पर। जिसको ऐसे वेद गायन करते हैं और जिसको मुनि लोग ध्यान धरते हैं, इसी का मुनि लोग ध्यान धरते हैं। और फिर कहते हैं कि वही दशरथ का लड़का, सोई दशरथ से भगत कौशल पर, जो पैरों से नहीं चल रहा है, बिना कान का, बिना हाथ का। और जब जन्म हुआ है राम का तो उसमें वर्णन आता है कि कमल के फूल के समान उनके पैर हैं, उधर में 3 रेखाएं हैं, पीठ जबड़ी उधर की रेखा, नाभि गंभीर जान जे देखा। नाभि अत्यंत गंभीर है, वही जानता है जिसने देखा है, नाभि भी है। और फिर कहते हैं कि तोतली तोतली बातें करते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं। कई जगह वर्णन आया है। 2 दांत निकले हुए हैं, घुंघराले केस हैं, इस तरह से। जहाँ जो जन्म हुआ है तो उस बच्चे का वर्णन करते हैं उसका भी। फिर इसके बाद काकभूषुंड जी जब अपना व्यथा सुनाते हैं गरुड़ से, तो फिर वो कहते हैं कि मैं कौवे का रूप धारण करके जाता हूँ अवधपुरी में, और जब उनका जन्म हुआ तो बालक लीला जो करते हैं तो मैं उसको देखता हूँ कि हाथ में कुआ लिए रहते हैं, और मैं जब उनकी तरफ जाता हूँ तो और पीछे भागते हैं। और मुझको देख के फिर जब पीछे भागते, मतलब मैं पीछे भागता हूँ, मेरे पीछे भागते हैं, जब मैं उड़ जाता हूँ तो रोने लगते हैं। फिर उसको बताते हैं कि उन्हीं राम ने जो बहुत छोटे से थे, जब मैं उड़ गया आकाश में तो मेरे पीछे भुजा पसार दी और सप्तावरण फेर कर ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक जो है अंतिम लोक है, वहाँ तक मैं उड़ा और वो भुजा मेरे पीछे थी। और केवल 2 अंगुल का अंतर, 2 अंगुल भगवान नहीं पकड़ पा रहे थे और इतनी लंबी भुजा हो गई। और पृथ्वी पर जन्म लेने वाला छोटा सा बालक। तो ये सब बड़े आश्चर्य की बात है। और फिर एक जगह और वर्णन आता है, जब मंदोदरी रावण को समझाती है तब फिर वो राम का वर्णन करती है। राम का वर्णन जब कर रही है तो बताते हैं कि राम का जन्म जो हुआ था उसके पीछे रावण कारण। अगर रावण नहीं होता तो राम का जन्म नहीं होता। रावण का आतंक नहीं होता तो राम क्यों जन्म लेते। रावण के आतंक से पृथ्वी घबराई, देवता घबराए, फिर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा सब देवताओं को लेकर शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा भाई प्रेम से भगवान प्रकट होता है, प्रार्थना करो। प्रार्थना किया तो आकाशवाणी हुई कि जन डरको सिद्ध सुरेशा और तुम्हें राग धरियो नरेशा। डर मत करो, भय मत करो, तुम्हारे लिए मैं नर का भेष, मनुष्य का शरीर धारण करूंगा तुम्हारे लिए, देवताओं के लिए और पृथ्वी के लिए। जितने प्रार्थना करने के लिए गए उन सब से कहा, आकाशवाणी हुई कि मैं अवतार लूंगा, मैं जन्म लूंगा। फिर कहते हैं कि अंशन सहित नयो अवतारा करियो दिनकर बहुत खुदा। अंशों के सहित अवतार हुए। एक नया प्रश्न होता है कि अंश क्या, जो ब्रह्म है, व्यापक है, एक समान रूप है, तो उसका अंश कैसे, अंशों के सहित अवतार है। तो वास्तव में ये रामचरितमानस है तो हमारे अंतःकरण की घटना है। घटना घटी थी कभी इतिहास
हुआ होगा, राम हुए होंगे, रावण हुआ होगा, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है उसके अनुसार तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हुआ हो, क्योंकि किसी का भी भुजा इतना लंबा नहीं हो सकता तो चला जाए आकाश में। महापुरुष भी बहुत हुए, किसी का ऐसा नहीं होता। और भी कई बातें लिखी हुई हैं, सब लोग आप जानते ही हो, उनको बताने की आवश्यकता नहीं। तो राम के जन्म के लिए फिर आकाशवाणी हुई कि हम दशरथ और कौशल्या के यहाँ जन्म लें। फिर देवताओं ने बंदर के शरीर धारण कर लिए और फिर उसके बाद और उसको लेकर के वो गुरु महाराज के पास गए और फिर ये जो दुख सुख सब गुरु ने सुनाए। अपना जो दुख सुख था सब गुरु महाराज को सुना दिया। मतलब जो भी समस्या थी अपने गुरु महाराज के पास लेकर के और समस्या लेकर के गए तो उन्होंने समाधान भी किया। गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया श्रृंगी ऋषि को, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काव सुख जग करावा। पुत्र की कामना के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए जगरी जो रघुपत के चरित्र अत्यंत विचित्र है और इनको कौन जानते हैं? परम सुजान, जो परम ब्रह्म परमात्मा से युक्त है, ऐसे महात्मा ही इसको जानते हैं। और जे मत मंद विमोह अवस्था, जो मोह के बस में है, वो कुछ दूसरी बात अपने मन में लाया करते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं। लेकिन इनके वास्तविक ज्ञाता परमहंस होते हैं, परम में स्थित महापुरुष होते हैं और उन्हीं को गोस्वामी जी सदगुरु कहते हैं। और उन्हीं की कृपा से गोस्वामी जी के अनुसार रामचरितमानस समझ में आता है। जैसे कि लिखा है आरंभ में कि श्री गुरु पद मणिगण ज्योति असुमृत दिव्य दृष्टि होती, सूजय रामचरित मणिमाणिक गुप्त प्रगट जहाँ। गुरु महाराज के चरण कमल हमको उपलब्ध है, उनका हम स्मरण करेंगे तो दिव्य दृष्टि होगी और उस दिव्य दृष्टि से रामचरितमानस समझ में आए क्या इसमें लिखा गया है। तो वास्तव में साधक के हृदय की घटना। तो एक साधक के भीतर, एक पथिक के भीतर, भक्त के भीतर कैसे राम का जन्म होता, उस विधि को रामचरितमानस में बताया गया। तो वास्तव में जब राम का जन्म हुआ तो गोस्वामी लिखते हैं कि नवमी तिथि थी, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता, मध्य दिवस अति शीतल घमा, पावन काल लोक विश्राम। तो दशरथ और कौशल्या का मतलब क्या है? जैसे दशरथ के यहाँ राम का जन्म है, तो वास्तव में प्रत्येक मनुष्य का जो शरीरधारी है उसके भीतर उस शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं और 10 इंद्रियों का कार्य क्षेत्र 2 जगह बटा रहता है। या तो सांसारिक विषयों के को अर्जित करने में लगी हुई है, संसार में कार्य कर रही हैं, तो उनके मुख सांसारिक भोगों के लिए खुले होंगे। इसलिए जब तक वो संसार में प्रवृत्त है तब तक उस इंद्रियों के प्रवृत्ति की वजह से उस व्यक्ति का नाम दशानन। और जब संसार में प्रवृत्त है, विषयोन्मुखी है, तो मन में आतंक मचाई, काम क्रोध लोभ राग द्वेष, सांसारिक इंद्रियों के भोगों में राग द्वेष रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन इंद्रिय ऐसी मान्यता रहती है। या दूसरी मान्यता होती है तो ये होती है कि भाई नहीं, संसार में कोई सुख नहीं, इंद्रियों का संयम करो, भजन करो, भगवान का दर्शन करो। ये जो बातें लिखी गई है शास्त्र में क्या सही है या झूठे हैं, इनको हृदय में पहचान। ऐसी जो वृत्ति है, 10 इंद्रियों का संयम करने वाली जो वृत्ति है, उसका नाम है दशरथ। अब दशरथ के भीतर ग्लानि हुई कि मेरे कोई लड़का नहीं है। तो ग्लानि का मतलब होता है जब हमारी इंद्रियां विषयोन्मुखी हो जाती हैं, जब मनुष्य के हृदय में भोगों की पराकाष्ठा हो जाती है, इन्हीं भोगों से जब वो उबने लगता है, जैसे कि मनु को हुई थी ग्लानि कि हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु, होय न विषय विराग भवन चौथा। घर में बसते बसते चौथा बना गया, विषयों से वैराग्य नहीं होता। पूरा पृथ्वी का साम्राज्य उनका था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस साम्राज्य को लेकर के उससे वे बड़े दुखी हुए और मन में ग्लानि हुई कि इससे कैसे वैराग्य हो, कैसे ये हमसे छूटे। लोगों की मान्यता है कि साधु नहीं बनना चाहिए, लेकिन मनु के पास इतना समृद्धि था और वे उसको छोड़ने के लिए विकल्प
समाज में है कि जिसके पास कुछ नहीं होता है वो साधु बन जाता है भीख मांगने के लिए, ऐसी मान्यता लोगों की है। लेकिन मनु के मन में ऐसा आया कि कैसे मेरा राज्य छूट जाए और मैं साधु बन जाऊं, भजन कीर्तन में लग जाऊं। वो तो पुरानी बात है, लेकिन महात्मा बुद्ध की तो और नई बात है। 2500 वर्ष पूर्व इतने बड़े राजा के लड़के थे और चक्रवर्ती राजा बनने के उनके लिए पूरा व्यवस्था हो गई थी। और दूसरे राजा ने जब विरक्त हो गए थे तो कहा कि मेरा राज्य भी ले लो, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं दिया। इन बातों से सिद्ध है कि साधु कोई भिखारी नहीं होता है। जिसके अंदर मैं भोगों के प्रति ग्लानि हो जाती है, जिसका भोग पराकाष्ठा पर पहुंच गया, जिसको अब आगे भोगने की इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति साधु है। जिसको भोगों की लालसा है तो वो अभी रावण के क्षेत्र में है, आसुरी संपत्ति अधिक है, इसलिए उसका अभी साधु बनने का चांस नहीं है। तो जिसको भोगों से जिसका मन उब जाता है, तो भोगों से मन उबने का मतलब ये नहीं है कि जिसके पास अधिक समृद्धि है तो उसके पास तो भोग है तो उसका मन उब जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जन्म जन्म के अभ्यास से ये धीरे धीरे भोगों से वैराग्य होता है। तो समृद्धि आपके पास है अथवा आप गरीब घर में है, कुछ भी खाने को नहीं है, फिर भी आपको उतना ही वैराग्य होगा जितना किसी समृद्धशाली को यानी होता है अपने विषय में, क्योंकि वो तो गहरी संपत्ति है ना, अभ्यास करते करते ऐसी अवस्था आई। तो इसलिए भोगों से वैराग्य जो होने की वृत्ति है, भोगों से सांसारिक विषयों से निरोध, दशों का जो निरोध करने की वृत्ति है, उसका नाम है दशरथ। एक तरफ दशरथ, एक तरफ दशरथ, इसी शरीर में दोनों विद्यमान। जब देवता लोग भाग जाते थे असुरों की डर से, तो दशरथ उनको बसा देते थे स्वर्ग में। सुरपति बसे बाहुबल जाते, अनरपत सकल रहे रुकता। सभी राजा उस दशरथ की रुख देखते थे और सभी देवता उनके बाहुबल से स्वर्ग में बसते थे। जब आसुर लोग भगा देते थे दशरथ उनको बसा देते थे, इतनी क्षमता है। तो वास्तव में जब इंद्रियों के भोगों के बहाव में हम रह जाते हैं तो इंद्रियों की जो भोगों की वृत्ति हमको विचलित कर देती है। आसुरी संपत्ति, तो दैवी संपत्ति जब हमारे अंदर दैवी संपत्ति है उसको विचलित कर देती है। लेकिन दसों इंद्रियों का निरोध करने की भावना हमारे भीतर हो गई तो तुरंत दैवी संपत्ति स्थिर हो जाती है। संसार में कुछ नहीं है, हमको इंद्रिय संयम करना, ऐसा प्रण संकल्प हो गया तो वही जो है दशरथ ने बसा दिया, दैवी संपत्ति स्थिर हो गई। तो एक तरफ दशरथ और दूसरी तरफ दशरथ, दसों इंद्रियों की निरोधमय वृत्ति और दसों इंद्रियों की भोगमय वृत्ति, एक ही मनुष्य के भीतर ये दो चीज है। इसके बाद फिर दशरथ के लड़के हैं राम, दशरथ के राम पैदा होती है। तो जब दसों इंद्रियों का निरोध हमको चाहिए, हमें अपनी इंद्रियों का संयम करना है, तो हमको ऐसे महापुरुष की शरण में जाना पड़ेगा जिसने अपनी इंद्रियों को संयम कर लिया है, जिसका इष्ट बस में है, जो इष्ट के ही निर्देशन में हमेशा चलता है रहता है, उसका नाम है वशिष्ठ। तो ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जब हमारे अंदर गिलानी होती है, गिलानी के साथ जाते हैं, वैसे तो जाते ही रहते हैं, लेकिन मन में ऐसी गिलानी हो कि हमको पुत्र चाहिए, भगवान पुत्र के रूप में चाहिए। पुत्र को क्या है, जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो बाप सारा कार्यभार पुत्र को संभाल देता है। भाई तुम देखो, अब हम अपना नहीं देख पाएंगे, पूरी जिम्मेदारी जो संभाल लेता है उसका नाम है पुत्र। वास्तव में तो वही पुत्र है जो सभी अपने माता पिता की जिम्मेदारी लेने और उनकी सेवा करें संसार में। लेकिन और आध्यात्मिक में पुत्र का मतलब होता है हमारा निश्चित लक्ष्य। हमारा लक्ष्य जो है वो निश्चित नहीं। इंद्रियां हमको विचलित कर देती हैं, कभी संसार में कभी भगवान की तरफ, लेकिन हम निश्चित परमात्मा में लग जाएं, ऐसा हमारा लक्ष्य निश्चित नहीं। क्यों नहीं है कि अभी हम अपनी बुद्धि से निर्णय ले रहे। तो भगवान स्वयं हमारा लक्ष्य निश्चित करने के लिए हमारे भीतर लड़के के रूप में प्रकट हो जाए, हमारे लक्ष्य के ही रूप में प्रकट हो जाए। 24 घंटे हमारा क्या लक्ष्य है वो बताएं, क्या कर्तव्य है उसका बोध कराएं, ऐसे हमारे भीतर प्रकट हो जाए। तो यही है राम का लड़के के रूप में प्रकट हो, यही है दशरथ का स्टोरी। ये कोई शरीरधारी नहीं है, शरीरधारी तो व्यक्ति है, उसके भीतर वो पहले से ही है, वो कण कण में व्याप्त है, वो उसके भी भीतर है। लेकिन जब वो दसों इंद्रियों का संयम करने लगता है, महापुरुष की शरण में जाता है, उससे विधि समझ करके वशिष्ठ ने आदेश दिया श्रृंगी ऋषि को, उन्होंने यज्ञ कराया। तो यज्ञ का मतलब होता है श्वास प्रश्वास का यज्ञ, श्वास का जप।
तो वास्तव में महापुरुष की शरण में हम जाते हैं, तो महापुरुष की शरण में भजन करने की विधि है नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान। तो नाम का जप होता है 4 प्रकार से, वैखरी, मध्यमा, पश्चिमी और परा। वैखरी जप ऐसे होता है जब महापुरुष के पास हम जाएंगे तो कहेंगे ओम ओम जपा करें, तो ओम ओम हम जप रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, दूसरा भी सुन रहा है, इसको हम वैखरी वाणी का जप कहते हैं। अथवा राम राम किसी भी एक नाम को जप रहे हैं। दूसरा होता है मध्यमा, यानी आहिस्ते आहिस्ते जपना, हम सुने दूसरा न सुने। और तीसरा होता है पश्चिमी, यानी केवल नाम को मन के द्वारा सुने, श्वास में, श्वास को देखें। पश्चिम माने देखना, किसको देखना? श्वास को देखना। श्वास इस तरह से नाक से होकर के जाती है शरीर में, पीछे हिस्से से मेरुदंड से होते हुए इस नाभि तक आती है और उसी रास्ते से पुनः फिर वापस हो जाती है इसी नासिका के द्वारा। तो आप लोग पहले जब भजन आरंभ करता है साधक या कोई भी सदगुरु के सानिध्य में, तो वो देखना आरंभ करता है कि श्वास कैसे अंदर गई, कैसे बाहर आई। तो पहले तो नाम जपता है वैखरी से, फिर मध्यमा से, फिर श्वास देखता है। जब श्वास को देखने लगता है तो उसका मन रुकने लगता है। गुरु महाराज की बताई हुई बात में गुरु महाराज ने जो उपदेश दिया, जो मंत्र जपने के लिए दिया, नाम का जप जो कहा, उनके आदेश के पालन के लिए वो नाम जप में अपने मन को लगाने लगता है। तो जब उसका मन, किसी भी साधक का, भक्त का मन उस नाम के जप में जब लगने लगता है, श्वास को देखने में लग जाता है, तो उसका सारा मन जो है श्वास में जब केंद्रित होने लगता है, तो जब संपूर्ण प्रार्थना से प्रेम के साथ जब वो जपता है, तो भगवान जो भीतर बैठा हुआ है राम, जो प्रसुप्त है, जो निर्गुण रूप में है, होते हुए भी हमको उसका कोई भान नहीं है। जिसको कहा गया है कि दिन पर चले सुने, दिन का कार्य कर रहा है सर्वत्र, लेकिन उसको हम नहीं देख पा रहे। जब उसी के नाम का जप करते हैं, वो ओम अथवा राम उसी परमात्मा का नाम है, अलग अलग नहीं है। ओम का मतलब होता है वो अविनाशी परमात्मा जो हमारे भीतर है। अहम माने आप स्वयं, वो माने वो अविनाशी परमात्मा जो कि आपके भीतर है। जब हम उसका जप करेंगे तो प्रभु हमारी बात सुनता है, लेकिन जब प्रेम के साथ महापुरुष के शरण में जाकर सेवा करके, प्रार्थना करके जब हम उस नाम का जप करते हैं, तो भगवान हमारे भीतर है, कहीं दूर नहीं है, वैकुंठ से नहीं आना पड़ता, तुरंत हमारे भीतर से जागृत हो जाते हैं। और जब जागृत हो गए तो जागृत होकर के क्या करते हैं? जब राम का जन्म हुआ तो क्या स्थिति थी, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि क्या है? राम नवमी जैसे हम बनाते हैं, तो नवमी तिथि का मतलब होता है जब 10 इंद्रियों भोग की तरफ जा रही थी, तो दशानन थी और विश्वमुखी थी, और 10 इंद्रियों को हमने निरोध किया तो हो गई दशरथ। तो जब निरोध करते हैं तो हमारे भीतर परमात्मा जागृत हो जाता है। जैसे ही हम संयम में प्रवृत्त होते हैं, नाम का जब आरंभ करते हैं यज्ञ, तो हमारे भीतर वाला जो प्रसुप्त परमात्मा है वो जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लगता है। तो एक नई स्थिति पैदा हो जाती है। नवमी तिथि का मतलब होता है स्थिति। अभी तक जितनी स्थिति थी सब पुरानी थी। अगर किसी के भीतर भी भगवान मार्गदर्शन करने लगे, बताने लगे, बोलने लगे, तो उसके भीतर वो नौवीं तिथि है, नई स्थिति है, नवीन स्थिति। इसलिए इसको नवमी तिथि कहा, क्योंकि नवीन स्थिति प्रकट होती है। और जब नवीन स्थिति प्रकट होगी, नवीन स्थिति का मतलब मन में ग्लानि है, भगवान के प्रति प्रार्थना है, भीतर से जागृति है, उसी नवमी तिथि में, नई स्थिति में परमात्मा का जन्म है, राम का जन्म। राम जन्म लेकर के क्या करते हैं? जन्म ले लिया तो क्या हुआ? तो असुर मार थापे सुरंग और राखे निज स्तुति से, और जग विस्तारे विसद जस राम जन्म कर। असुरों को मारते हैं और देवताओं को बसा देते हैं। तो वास्तव में असुर कोई ऐसा नहीं कि कोई बाहर ऐसा प्राणी हो जिसको भगवान राम ने मारा हो। उस समय भी या अभी भी समाज में जो हुए थे महापुरुष, उन्होंने ऐसी व्यवस्था दी। लेकिन ये जो रामचरितमानस में जो राम का वर्णन है, ये हमारी जो आश्रित संपत्ति है, इसको नष्ट करने के लिए प्रकट होता है। साधक के भीतर जो
परमात्मा मार्गदर्शन देने लगते हैं, अनुभव के रूप में जो जागृत हो जाते हैं, वो हमारे अपने भीतर के असुरों को नष्ट करने के लिए और भीतरी दैवी संपत्ति को नष्ट करने के लिए ही प्रकट होते हैं। अगर बाहर किसी असुर का नाश किया, देवताओं को बसाया, तो हमको क्या मतलब? अगर हम पढ़ रहे हैं, हमारे भीतर आसुरी वृत्ति जीवित है, हम कर्म कर रहे हैं, तो पढ़ने सुनने से क्या मतलब? वो राम जैसा बताया गया हमारे भीतर भी प्रकट हो, तब तो हमको पता चले कि राम कुछ है, ब्रह्म कुछ है, भगवान कुछ है। जब ऐसी स्थिति नहीं है तो हम कैसे जानेंगे कि ये सब जो लिखा हुआ है एक प्रकार का गप है? क्योंकि जब प्रकट नहीं हो रहा है, हमारे सामने नहीं आ रहा है भगवान, तो एक प्रकार का गप ही है जो लिखा गया है। क्योंकि सामने नहीं है तो फिर किसका होगा? तो वास्तव में जब इंद्रियों के संयम के साथ ही हमारे भीतर नवीन स्थिति पैदा होती है और उस नवीन स्थिति में राम का जन्म होता है। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चार प्रकट हुए, चार अंशों। तो अंश का मतलब कोई टुकड़ा नहीं होता है कि अलग अलग कोई टुकड़ा है। जब परमात्मा कहिए या आत्मा कहिए, एक ही मतलब है। जब वो जागृत होती है, आत्मा हमारी जब जागृत होती है या परमात्मा जागृत होता है, तो चार प्रकार से वो हमको, यानी हमारी स्थिति को, हमारे आसुरी वृत्तियों को चार प्रकार से डील करता है। हमारे शरीर में जागृत होकर के चार प्रकार से वो डील करता है, इसलिए अंश कहा गया है। उसी परमात्मा के चारों अंश हैं कि राम भगत हित नर्तनधारी और सह संकट की ये साफ सुखा। राम ने भक्ति के हित के लिए, भक्तों के हित के लिए नर शरीर को धारण किया। यानी हम जब भक्ति करते हैं तो परमात्मा राम हमारे शरीर को धारण कर लेते हैं। कहाँ से धारण कर लेते हैं? भगवान जिस स्तर पर हम खड़े हुए हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, इंद्रियों का संयम करते हैं, तो उसी स्तर पर हमारे भीतर से जागृत होकर के हमारा मार्गदर्शन करना आरंभ कर देते हैं। प्रत्येक मनुष्य इसी विषय में मतलब अज्ञान रहता है, हमेशा अज्ञानी रहता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। ये समस्या उसके सामने हमेशा रहती है। हमारा निश्चित काम क्या है और करेंगे तो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये इच्छा कर लिया, इसकी पूर्ति हुई, अगली इच्छा किया है, पूर्ति होगी कि नहीं, इस तरह से संशय बना रहता। तो भगवान जब प्रकट हो गया तो प्रकाश दृष्टा है। जब आपके अंदर जागृत हो गया तो आपके तीनों कालों में क्या घटना घट रही है, यानी पूर्व में क्या हुआ है, वर्तमान में आपकी क्या स्थिति है, भविष्य में क्या होने वाला है, वो जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। आपके शरीर को धारण कर लेते हैं। राम भगत हित नर्तनधारी, इस मनुष्य शरीर को धारण कर लेते हैं, इसको धारण कर लेते हैं, इसका संचालन करना। जब राम जन्म लिया, छोटे से थे, तो कहते हैं इस विधि से राम जगत के माता पिता। छोटा सा बच्चा भला जगत का माता पिता कैसे हो? तो वास्तव में जब भगवान हमारे भीतर जागृत हो जाते हैं तो माता की तरह वात्सल्य प्रदान करते हुए, पिता की तरह पालन करते हुए, हमारा योगक्षेम करते हुए, भजन मेघमाला है, मतलब बादल अगर उस जल को भर करके नीचे वर्षा करते हैं तो आकाश दूर हो जाता है, लोगों को सुख होता। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा राम समुद्र की तरह से भरे हुए, उनको कोई मतलब नहीं है दृष्टा के रूप में, लेकिन किसी महापुरुष के सानिध्य में जाने पर अगर वो जागृत हो जाते हैं तो फिर जिसके अंदर जागृत हो गए, एक बार जागृत हो गए तो उसको स्वरूप की स्थिति दिलाते हैं और उस महापुरुष के द्वारा इस संसार का हित करते हैं। जिसके भीतर प्रकट हो गए, जिसने भगवान को पा लिया, फिर वो कल्याण करता है, समाज का कल्याण करता है। जिसको नहीं मालूम है भगवान के बारे में, उसको बताता है, उसके भीतर जागृत कर देता है राम। इसलिए जग विस्तार है विसर्ज जस राम जन्म कर। राम जन्म का ये है, ये जिसके भीतर परमात्मा राम जागृत हुए, सगुण रूप में प्रकट हुए, जिसके हृदय में, जिसने इंद्रियों का संयम किया, तो वो उसी के लिए प्रकट नहीं होते, बल्कि उसके इंद्रियों का संयम करा करके और उसके माध्यम से सबकी इंद्रियों के संयम के लिए व्यवस्था कर देते कि कोई एक महापुरुष बन गया, संत बन गया, पूर्ण महापुरुष बन गया, तो उसके पास जो भी जाएगा प्रत्येक के भीतर राम को जागृत कर देंगे और इंद्रियों का संयम करने वाली विधि वो भी सब जागृत हो जाएगी। राम जागृत हो गए तो सब जागृत हो। तो विधि, ये जो चारों लड़के हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सब योग की विधि है। उस राम के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने की विधि है। राम का जागृत होना राम की पूर्णता नहीं है,
राम का जन्म लेना पूर्णता नहीं है, बल्कि जन्म लेकर के जितना चित्र हुआ रामचरितमानस में, रावण को मारना, फिर राम राज्य की स्थापना करना, यहाँ पे जाकर के राम पूर्ण होते हैं। तो वास्तव में भगवान की जागृति हो ही गई, अनुभव जागृत हो ही गया, तो उसका कार्य है कि उस योगी के हृदय में राम राज्य की स्थापना कर देना, संपूर्ण आसुरी वृत्ति को नष्ट कर देना और राम का ही राज्य स्थापित कर देना, ये उनका कार्य है। तो जहाँ पूर्ण हुआ, अनुभव का कार्य पूर्ण हुआ, जब हमारे भीतर से विकार समाप्त हो जाते हैं, मोह रूपी रावण समाप्त हो जाता है, तो फिर भगवान का जो कार्य था वो पूरा हो जाता। उनका कार्य क्या था कि असुर मार था, असुरों को नष्ट करना, देवी संपत्ति को निर्विघ्न करना। तो जिसके भीतर से असुर समाप्त हो गए, दैवी संपत्ति निर्विघ्न प्रवाहित हो गई, विकसित हो गई, तो उसके भीतर, उस योगी के भीतर उस राम का जो सगुण रूप में प्रकट हुआ था, उसका कार्य पूरा हो जाता, फिर वो भी राम स्वरूप हो जाता। अगर किसी को राम की आवश्यकता है तो उस योगी के भीतर से ही प्राप्त होगा, अन्य किसी उपाय से राम को नहीं जान सकते। इसलिए वास्तव में जो परमात्मा की जागृति है वो एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए है, और उसका कार्य उसके हृदय से संपूर्ण आसुरी वृत्ति का आतंक जो मचा हुआ है, काम, क्रोध, राग, द्वेष का, इसका उन्मूलन करना और राम राज्य की स्थापना करना। प्रत्येक प्राणी के हृदय में जो भी श्रद्धा से झुकता है उसके हृदय में ये सब भगवान स्वयं करते हैं। भगवान खुद ही आपके अंदर जागृत होकर के और स्वयं को जनाने के लिए, अपने को बताने के लिए खुद ही आपके भीतर जागृत होकर के और अपने तक की दूरी तय कराते हैं। इसलिए परमात्मा तक की दूरी जो तय कराने का क्रम है वो सब का सब जो रामचरितमानस है, राम का जो चरित्र है जिसे आप लोग पढ़ते हैं कि सीता चोरी गई, ये हुआ, वो सब का सब एक साधक के भीतर की घटना है और इस क्रमिक घटना ये सबके भीतर घटती है। जो भी भजन करेगा पूरा रामचरितमानस उसके भीतर घटेगा और अंत में जब भगवान का कार्य पूरा हुआ, बताना बंद कर देंगे, फिर वो उस स्वरूप को प्राप्त हो जाता है जिसका नाम राम है। यानी जो बता रहा था परमात्मा अब बताना बंद कर देता है, सदा सदा के लिए वो उसका हो जाता है, वो उसका हो जाता है, दोनों एक दूसरे में विलय हो जाते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, हमें जानना था इसलिए भगवान हमको जना रहे थे, और जब जान लिया तो तुम्हें तुम्हें हो जाए, कोई राम का ही स्वरूप हो जाता है। इसलिए ऐसा महापुरुष अगर कहीं पर है तो उसके द्वारा हम परमात्मा राम की जागृति प्राप्त करें। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि राम स्वरूप में स्थित ऐसे महापुरुष हमको कैसे मिले, कैसे हम लोग पहचाने कि वो तत्वदर्शी कहाँ है, किस रूप में। हम आंखों से तो उनको देख नहीं सकते, कौन तत्वदर्शी है, कौन भगवान स्वरूप है, कैसे हम पहचाने। तो इसके लिए हमको जो भीतर, हमारे भीतर परमात्मा है, जो राम है, प्रसुप्त है, जिसकी कोई जानकारी नहीं है, हमको अपने मन में श्रद्धा को स्थिर करना पड़ेगा। सब ओर जो जगह जगह हमारा श्रद्धा बटा हुआ है, सब ओर से समेट करके अपने हृदय में परमात्मा के प्रति, राम के प्रति श्रद्धा को स्थिर करना पड़ेगा। और जब श्रद्धा को स्थिर करके उनका नाम का जप करेंगे हम, और साथ ही ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमको सद्गुरु प्रदान करें, तो कुछ ही दिन में भगवान आपको सद्गुरु प्रदान कर देंगे। क्योंकि संत आंखों से देखने में नहीं आते, पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत संगत सद्वृत कर अंता, संत विशुद्ध मिले पत्ते चितवय राम कृपा करते। विशुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिस पर भगवान सीधी कृपा करेंगे। भगवान ही कैसे कृपा करेंगे? तो कहते हैं मन क्रम वचन क्षण चतुराई और भजत कृपा करिए रखो। मन क्रम वचन से चतुराई क्षण कर केवल एक परमात्मा के नाम का जप करें, राम अथवा हो, हृदय में श्रद्धा को स्थिर करें, तो आपको सद्गुरु मिल जाएंगे, राम स्वरूप जो महापुरुष है वो मिल जाएंगे और आपके भीतर भी राम की जागृति कर देंगे। इसी को भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। अर्जुन और कृष्ण का संवाद है गीता, गुरु शिष्य संवाद है गीता। तो अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने पूरा गीता जब सुना दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा अर्जुन से कि अर्जुन जानते हो भगवान कहाँ रहता है? भगवान तो स्वयं खड़े थे सामने, फिर अर्जुन से ऐसा क्यों कहा कि भगवान कहाँ रहता है? तो अर्जुन ने कहा भगवान आप ही बताइए कहाँ रहता है। 18 अध्याय के अंत में कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति अभ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान् माया।
ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। जब भगवान श्री कृष्ण ईश्वर थे तो उनको अर्जुन को क्या बताने की आवश्यकता थी कि तुम्हारे भीतर रहता है? बाहर खड़े ही थे, भगवान थे। तो इसका मतलब होता है कि जो खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण थे वो सदगुरु थे, और जो अर्जुन था वो अधिकारी था। सदगुरु का मतलब होता है जिसने अपने हृदय स्थित ईश्वर को पहचान लिया हो, और अधिकारी का मतलब होता है जो अपने हृदय स्थित ईश्वर को नहीं जानता है लेकिन जानने की जिज्ञासा है। तो इस हम लोग सभी ईश्वर को नहीं जानते, और हमारे भीतर सबके अंदर ये यानी जो भक्त है उसके अंदर ये जिज्ञासा होती है कि भगवान कैसा है, कहाँ रहता है। तो जब ये जिज्ञासा जिसके भीतर है, जो केवल परमात्मा को खोजता है, उसी का नाम अर्जुन है। अनुराग ही अर्जुन है। परमात्मा के प्रति जो हमारे भीतर लगाव है, उसको हम जो चाहते हैं, इसी का नाम अर्जुन है। ऐसी योग्यता जिसमें है वो अर्जुन है। और जो तत्वदर्शी सदगुरु है वही योगेश्वर कृष्ण, जिसने भीतर का हृदय स्थित ईश्वर जिसने पहचान लिया, उसी का नाम है श्री कृष्ण। वही महापुरुष है, वही सदगुरु। तो वास्तव में ऐसे महापुरुष और शिष्य का जो संवाद है उसी का नाम गीता है। तो जहाँ सदगुरु की शरण में जाता है तो सदगुरु उसको कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारे हृदय में रहता है। हमारे स्वामी जी भी कहते हैं कि ईश्वर हृदय में रहता है। उसी बात को हम लोग कह रहे हैं कि परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो हृदय स्थित ईश्वर की प्रार्थना कीजिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले कहा कि अर्जुन ईश्वर हृदय में रहता है। तो हृदय में रहता है तो हम क्या करें? तो कहते हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिः और स्थानं प्राप्ति शास्त्र। संपूर्ण भावों से तुम उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाओ। मान लिया जाए हमने सभी देवी देवताओं की पूजा पद्धति छोड़ दी, कुछ नहीं मानते हैं, केवल हृदय स्थित ईश्वर को ही मानते हैं, ऐसा हम करने लगे, हृदय स्थित ईश्वर की शरण में चले ही गए, श्रद्धा स्थिर हो ही गई, तो इससे क्या लाभ होगा? तो कहते हैं तत्प्रसादात् परम शांति। उस हृदय स्थित ईश्वर की कृपा से तो परम शांति को प्राप्त कर लो। शांति और परम शांति, इसी के लिए तो हम लोग रात दिन प्रयत्न करते हैं। समाज में हर मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि हमको कैसे भी शांति मिले, छुट्टी मिले, कैसे भी हमको हमारा घर परिवार हमारे अनुकूल चले। सब लोग चाहते हैं कि अगर अनुकूल चलेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा, लेकिन प्रतिकूल होता है। हम जैसा चाहते हैं वैसी व्यवस्था हमको संसार में नहीं रहती, इसलिए अशांति रहती है। तो परम शांति, उस हृदय स्थित ईश्वर की कृपा से हम परम शांति पाते हैं। तो परम शांति का जो स्रोत है वो हमारे भीतर का ईश्वर है, और हम शांति खोजते हैं संसार में, देवी देवताओं में, सब जगह, कभी नहीं मिल सकती। तत्प्रसादात् परम शांति स्थान प्राप्ति शाश्वत। हमारा अपना जो स्थान है समाज में शाश्वत नहीं है। आज कहीं है, कल कहीं है। आज मनुष्य योनि में है, कल दूसरी योनि में, कोई स्थान शाश्वत नहीं है। तो वास्तव में सदगुरु की कृपा से जब हृदय स्थित ईश्वर की तरफ हम स्थिर होते हैं, उसको जानने में लगते हैं, तो हमारा जो अंतिम परिणाम है वो शाश्वत स्थान है, अजर अमर पद है, जिसको भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कह रहे हैं। तो तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्ति शाश्वत। इतना कहने के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से फिर कहते हैं कि अर्जुन और गोपनीय बात तू मुझसे सुन। इतना बताने के बाद फिर कहते हैं कि अर्जुन अत्यंत गोपनीय बात है, उसको तू मुझसे सुन। फिर अर्जुन ने कहा कि वो क्या है भगवान, क्या हम तुम्हें बताते हैं कि मन मना भव मद भक्तु मद्याजी माम नमस्कुरु अमावे वैश्यत सत्यम ते तत् जाने प्रिय। मेरे में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मुझको ही नमन कर। मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूँ। पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाओ, फिर कहते हैं कि नहीं अर्जुन, तुम संपूर्ण भावों से मेरी शरण आओ। आखिर यहाँ पे योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? तो वास्तव में हमें तत्वदर्शी सदगुरु चाहिए। तो पहले अपनी श्रद्धा को हृदय स्थित ईश्वर में, हृदय में जो परमात्मा है उसमें हमको अपने मन को रोकना पड़ेगा, श्रद्धा को स्थिर करना पड़ेगा, उससे प्रार्थना करना पड़ेगा, और उसी की प्रार्थना से हृदय स्थित ईश्वर ही हमको सदगुरु मिलाएंगे। और जहाँ सदगुरु मिल गए तो फिर हमको सदगुरु का ही ध्यान करना है, तो हृदय स्थित ईश्वर की चिंता नहीं करना है। सदगुरु मिल गए तो वो क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मन मना भाव, मेरे में मन को लगा, और मेरा भक्त बन, मेरे को नमस्कार कर,
मेरी ही बात को मान। तो सदगुरु जब हमको प्राप्त हो गए तो सदगुरु क्या कहते हैं, क्या जपने को कहे हैं वही हम जपें, क्या हमको उपदेश दिए हैं बाहर से और भीतर से उसका पूर्ण रूप से पालन करें, फिर वही ईश्वर है। फिर हृदय स्थित ईश्वर माने सदगुरु, क्योंकि अगर हृदय स्थित ईश्वर को हमें जानना है तो सदगुरु ही उसके मूल द्वार है। अगर परमात्मा परम धाम है तो सदगुरु उसके मूल द्वार है, और पूर्ति पर्यंत जो मार्ग है वो भी सदगुरु है। इसलिए सदगुरु अगर हमको मिल गए तो परमात्मा की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। संसार में अगर दुर्लभ है तो सदगुरु। मनुष्य शरीर भी सुलभ है, जो सबको सुलभ है, सबको मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन सबको सदगुरु उपलब्ध नहीं। अगर सदगुरु उपलब्ध हो जाता है जिसको या सभी को सदगुरु उपलब्ध हो जाता है तो सबको परमात्मा भी उपलब्ध हो जाए। बिना सदगुरु के परमात्मा तक हमको कोई नहीं ले जा सकता। इसलिए सदगुरु की प्राप्ति एक परमात्मा में श्रद्धा को स्थिर करें, नाम का जप करें तो हमें सदगुरु की प्राप्ति होगी। फिर हमको कैसे मिलेंगे, हम कैसे उनको पहचानेंगे? तो वास्तव में हृदय स्थित जो ईश्वर है वही हमको स्वप्न में बताएगा या ध्यान में, भजन में या आकाशवाणी के माध्यम से बताएगा कि तुम्हारे गुरु महाराज सदगुरु वहाँ है, या सदगुरु ही हमारे पास अनायास आ जाएंगे। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करने पर हमको सदगुरु प्राप्त होते हैं। वैसे तो सामने आ भी जाएंगे तो हम नहीं पहचान सकते, क्योंकि जैसा शरीर हमारा वैसा ही शरीर उनका, इसलिए समझ में ही नहीं आएगा कि भगवान है कि आदमी। हम तो यही जानेंगे कि या दो हाथ पैर हमारे हैं, दो इनके, तो ये आदमी है, ये साधु है, लेकिन भगवान कैसे हो सकते हैं? लेकिन वास्तव में महापुरुष परमात्मा ही नहीं होता, बल्कि परमात्मा का ही बाप होता है, क्योंकि परमात्मा का भी जन्म महापुरुष से, राम का भी जन्म वशिष्ठ के द्वारा, इसलिए सदगुरु भगवान के भी बाप होते हैं। सदगुरु अगर हमको उपलब्ध हो गए तो भगवान निश्चित मिलना निश्चित है, लेकिन सदगुरु नहीं उपलब्ध है तो भगवान असंभव है। इसलिए श्रद्धा को एक परमात्मा में स्थिर करें और सदगुरु के लिए भगवान से प्रार्थना करें। उसके पश्चात सदगुरु मिल गए तो सारा मार्ग खुल जाता है। हृदय स्थित ईश्वर ही मार्गदर्शन करने लगता है। जिस भगवान को हम जगह जगह खोजते थे वो हमारे ही भीतर आकर हमको पढ़ाने लगते हैं। इसी का नाम है अनुभव की जागृति, इसी का नाम है राम का जन्म। जब राम हमको पढ़ाने लगे, उठाने लगे, बैठाने लगे, चलाने लगे, हमारे पूरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लें, इसी का नाम है राम जन्म। और ऐसी स्थिति जिसके भीतर हो गई तो उसके भीतर नवमी तिथि है, नवीन स्थिति है, इसलिए राम का जन्म नवमी तिथि। बहुत विस्तार है रामचरितमानस में राम का, लेकिन इतना ही काफी है, बहुत हो गया। इससे आगे फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, इतना काफी।